हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कर ली थी। तो इन एक्सरसाइज 3.1 हमने क्या स्टडी किया था? हमने फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में स्टडी किया था, यस और नो। और इन एक्सरसाइज 3.2 हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के बारे में स्टडी किया था, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। नाउ इन एक्सरसाइज 3.3 हम लोग स्टडी करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। अब जो नंबर्स हमारे डिवाइड होते हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं। अब कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम उन नंबर्स को बिना देखे ही बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा हम स्टडी करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है? अब ये कहता है कि कोई भी नंबर 2 से तब डिवाइड होता है जब उसके यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। कहने का मतलब अगर हमारे पास ये एग्जांपल है 2 4, ये नंबर बेटा 2 से डिवाइड हो जाता है। आप डिवाइड करके देखो, बिकॉज यूनिट प्लेस पे क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो आप 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 1 जा 2, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 4 2 2 जा 4, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। फर्स्ट कंडीशन ये है। अब सेकंड कंडीशन कह रहा है अगर इसकी जगह पे कोई बड़ा सा बड़ा नंबर हो, अगर यहाँ 0 0 होगा तब भी ये डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 0 भी होगा। अगर हमारे पास 6 आ जाएगा तब भी ये डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट में आपके 8 आ जाएगा तब भी ये डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब जो भी यूनिट प्लेस है, ये लास्ट वाला जो नंबर है, अगर यहाँ पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तब ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाता है? 2 से डिविजिबल हो जाता है। क्लियर हुआ आपको? नाउ नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है? अब ये जो कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब सम ऑफ द डिजिट का मतलब है जो भी नंबर्स आपके पास हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास, यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ 5 4 6 3, ये एग्जांपल ले लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे, इन डिजिट्स को, जैसे जितने भी डिजिट्स हैं ये 5 + 4 + 6 + 3, जितना भी बड़ा नंबर होगा सभी डिजिट्स को हमने ऐड कर देना है। अब हमने यहाँ देखा, इनको ऐड करो, 3 और 6 9, 9 और 4 आपके पास 13 और 13 और 5 18, तो आपका सम कितना आया? 18। अगर ये 18 आपका 3 से डिविजिबल है या 3 का मल्टीपल है, डिविजिबल और मल्टीपल लगभग सेम है, ये 3 के टेबल में आ रहा है, तो 6 3 जा कितने होते हैं? 18, और ये आपका 3 से डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि वो जो ये जो नंबर है ये श्योरली किससे डिविजिबल हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 के केस में हम लोग क्या करते हैं? सम ऑफ द डिजिट्स करते हैं, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनका सम करते हैं। क्लियर हुआ बेटा आपको? ओके, अब नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास है वो है 6, बिकॉज ये आपसे 2 और 3 से मिलता जुलता है। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है आपको? अब वो कह रहा है आपके पास कि कोई भी नंबर अगर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, उस केस में वो नंबर 6 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? अब दोनों रूल लगेंगे। मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिख दिया 2 4 4। अब ये पता है किससे डिविजिबल हो रहा है, लास्ट में 4 है तो ये डिविजिबल बाई हो जाएगा 2। इसको चेक करते हैं, 2 + 4 + 4, अब ये आ गया 8 और 9 10, पर 10 ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसा नंबर हमें देखना है जो दोनों के दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। बात आपको समझ में आ रही है? सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया ये 2 + 4 + 6। अब यह देखो बेटा लास्ट में क्या है आपका 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, यस 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसका सम करते हैं, 3 के लिए हमने सम करना है, 2 + 4 + 6, तो ये मेरे पास आ गया 6 और 4 10 और 12, तो 12 आपका 3 से डिविजिबल हो रहा है, यस 3 4 जा 12 होते हैं, तो ये 3 से भी डिविजिबल हो गया।
अगर ये 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये जो नंबर था 2 4 6 ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 6 वाले केस में हमें दोनों के दोनों डिविजिबल होने चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। क्लियर हो गया। अब नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल हम देखते हैं, वो है हमारे पास 4 और 8 का। अब 4 और 8 मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दोनों मिलते जुलते हैं। एक बार स्टडी कर लेते हैं। ये क्या कहता है, अगर कोई भी नंबर है, नंबर आपका विद नंबर्स 3 मतलब और मोर, कहने का मतलब जैसे अब मैंने यहाँ लिख दिया 2 4 3, कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 या 3 से ज़्यादा। अगर 2 होंगे, 2 में तो डिवाइड करना आसान होता है हमारे, अगर हमारे पास नंबर 2 हैं तो वहाँ डिवाइड करना आसान होता है। अगर 3 नंबर्स हैं और 4 नंबर्स हैं तो उसके लिए हमें चेक करना है। अब क्या करते हैं कि अगर ऐसा कोई नंबर है तो हमने लास्ट के 2 डिजिट देखने बेटा, लास्ट के 2 डिजिट इन केस ऑफ ए 4। अगर यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 24। क्या 24 आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, बाकी चेक नहीं करना, हमें लास्ट के 2 डिजिट ही चेक करने हैं। अब देखते हैं हम लोग, ये डिवाइड हो रहा है आपके पास, 6 4 जा 24, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया लास्ट के 2 डिजिट। अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके डिवाइड हो जाते हैं तो पक्का ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा। और दूसरा ये कहता है कि अगर लास्ट में आपके 0 जीरोज हैं, अगर लास्ट के 2 प्लेस पे 0 0 है, मतलब कोई ऐसा नंबर आ जाता है 1700, इस यहाँ पे डबल जीरोज हैं, तो वो नंबर भी श्योरली किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में क्या चाहिए हमें, 2 जीरो चाहिए, तब भी वो 4 से डिविजिबल हो जाता है, या लास्ट के 2 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, 4 से, जैसे ये केस किया, उस केस में भी वो 4 से डिविजिबल हो जाता है। क्लियर हुआ बेटा आपको। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अब 8 इसलिए मैं कर रहा हूँ साथ में ही क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, वहां पे हमने 4 के केस में क्या किया था, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड किए थे। अब इस केस में हम लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड, कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, अगर लास्ट के 3 डिजिट हमारे डिविजिबल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ 128। अब चेक करते हैं कि ये 8 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, लास्ट के तीनों डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता है तो ये यस है, नहीं होगा तो नो होगा। लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। इसके आगे मैं 4 भी लगा दूं और बड़ा नंबर लिख दूं, मान लो ये लिख दिया मैंने 2 8 5 6, तब भी आपने लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट ही डिवाइड करके देखने हैं। क्लियर हुआ आपको बेटा ये। तो यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ आपके सामने, तो ये 8 1 जा 8, यहाँ पे बचा हमारे पास 4, 48 हो गया, इसको नीचे उतारा तो ये किससे गया आपके पास, 6 8 जा 48, तो ये भी आपका डिवाइड हो गया। तो लास्ट के अगर 3 डिजिट हमारे डिविजिबल हो जाएं तो पक्का वो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है। क्लियर हो गया, 4 और 8 का क्लियर हो गया। 4 ओके। नाउ नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है 5 का। ठीक है, अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। अब ये कहता है कि आपके यूनिट प्लेस पे जो लास्ट का नंबर है उस पे 0 होगा तब भी डिवाइड हो जाएगा, 5 होगा तब भी डिवाइड हो। कोई भी एग्जांपल ले लो, 10 डिवाइड हो रहा है, अगर 15 लास्ट में क्या हमारे पास 5 है, यहाँ पे 10 है, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है, कंप्लीटेड डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। क्लियर हुआ बेटा। ओके, अब नेक्स्ट स्टडी कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 9। अब 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है बेटा 3 से मिलता जुलता है। अब 3 में हम लोग क्या कहते थे, सम ऑफ द नंबर्स करते थे, सम ऑफ द डिजिट्स करते थे, यहाँ भी वही है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 और 3 का आपका सेम, याद करने के लिए आसान है। 4 और 8 का आसान है। 4 में क्या बताया, लास्ट के 2 डिजिट, और 8 में लास्ट के 3 डिजिट। अब ऐसे ही 3 का हम सम ऑफ द डिजिट करते हैं, वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 9 वाला भी सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे और वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मान लो 18, अब इन दोनों को सम किया, 1 और 8 क्या आ गया, 9 आ गया। 9 क्या डिविजिबल है, यस है। तो ऐसे ही आपने 1 8 कर लो। अब इसका भी आपके पास जब ऐड करोगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये
18 आ जाएगा। 18 आपका क्या हो रहा है, 18 भी आपका 9 से डिविजिबल हो रहा है। तो ऐसे आपने चेक करना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ओके, अब डिविजिबिलिटी बाय 11। अब 11 को आपने स्टडी कर लेना है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। अब कोई भी नंबर है बेटा, कोई भी नंबर है हमारे पास, तो हमने राइट से स्टार्ट करना है। कहाँ से काउंटिंग करनी है, राइट से। कोई भी नंबर है राइट से जैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 1 2 3, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 1 2 3 4, याद कर लो 1 2 3 4 5, ऐसे आपको काउंटिंग करनी है, हमेशा राइट से स्टार्ट करना है। ओके, ये कर लिया। उसके बाद काउंटिंग करने के बाद आपने इसके जैसे मैंने लिख दिया 16809, यह है 1 2 3 4 5। अ सम ऑफ द ऑड प्लेस डिजिट नंबर, ऑड नंबर नहीं, ऑड प्लेस। ऑड प्लेस बेटा कौन सा है आपका, 1 है, 1 ऑड है, फिर 3 ऑड है, फिर 5 ऑड है। तो ऑड प्लेस वाले जो डिजिट्स हैं आपके, ऑड वाले कौन कौन से हो गए, 9, फिर और यहाँ पे आपके पास था 8 और यहाँ पे है 5, इनका सम करना है। तो यहाँ पे सम किया हुआ देखो, यहाँ से मैं समझा देता हूँ आपको। 9 + 8 + 6, इसका सम कितना आ गया, 23। और जो इवन वाले हैं, इवन वाला आपका यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो 0 और 1 को ऐड किया बेटा, 0 और 1 को ऐड किया, क्या आ गया, 1। फिर इसका डिफरेंस ले लेना है, इसका क्या ले लेना है, डिफरेंस। अब 23 में से 1 चले गए, 23 में से 1 चले गए, कितने आ गए आपके, 22। अब ये कह रहा है कि अगर ये तीनों केस आपके डिविजिबल वाले हैं, अगर 0 आता है तब भी डिविजिबल हो जाएगा। डिफरेंस, सम ऑफ द ऑड प्लेस डिजिट नंबर और सम ऑफ द इवन प्लेस डिजिट नंबर, उनका डिफरेंस अगर 0 आता है, जैसे इस केस में है, तब भी ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। आप चेक कर, डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन से चेक कर लेना। अगर वो 11 आता है या मल्टीपल ऑफ 11 आता है, मल्टीपल ऑफ 11 का टेबल आपको पता है, 11 × 11, 22, 33, 44, ये कोई भी नंबर डिफरेंस के बाद आना चाहिए, डिफरेंस लेने के बाद। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। आपको बात समझ में आई, वो 11 से आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल हमने कर लिए हैं। अब एक डिविजिबिलिटी रूल हमारा 10 का है बेटा, तो 10 का भी आसान है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल बाय 10 यहाँ लिख देता हूँ मैं। 10 का बड़ा सिंपल है बेटा। अब वो कहता है कि आपका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस मतलब जो यहाँ से पहला नंबर है उस पर 0 होना चाहिए। अगर 10 है तो भी, अगर 100 है तो भी, ठीक है, 200 है तो भी, जहाँ पे यूनिट प्लेस पे अगर आपको 0, अकेला 0 चाहिए, हमें अकेला क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो वो नंबर 10 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो बेटा आपको। तो ये हमारे सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल हमारे हो गए। अब चलिए जल्दी से अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, नाउ इन एक्सरसाइज 3.3 अब क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दे रखा है, इसमें सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल आपके चेक हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ साथ ही हम कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको यस नो करना है। तो यस नो भी ऐसे नहीं होगा, एक बार ट्राई कर लेना। पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल कर लेते हैं, है ना। ये 2 का है, डिविजिबल बाई 2, ये 3 का है, ये 4 का, सब अलग अलग दे रखे हैं। 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 10 11, सबके चेक करने हैं। ओके, अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बेटा, अब याद करना है आपको। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यूनिट प्लेस पे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर इनमें से मिल जाएगा, वो नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 है, तो ये तो आपको एक फिल करके दिया हुआ है, 128 आपको फिल करके दिया हुआ है। यहाँ पे 0 मिला आपको, यहाँ पे क्या आएगा, यस। यहाँ पे 6, यहाँ भी यस। 5 की जगह 9, यहाँ 6 मिल गया, यहाँ 0 मिल गया, यहाँ 4 मिल गया, 6 मिल गया, 0 मिल गया। जहां जहां मैंने ये किए हैं वो यस होंगे, बिकॉज यही नंबर आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे मेरा आएगा यस, यहाँ भी यस, यहाँ पे 9 आ जाएगा। भाई यस भर लेता हूँ पहले मैं, फिर 9 लिख देता हूँ, ठीक है। यस यस यस, और बाकी जगह क्या आ जाएगा, 9, और यहाँ पे भी 9 आएगा। क्लियर हो गया बेटा आपको ये। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 का क्या कहता है बेटा, सम करना है।
3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 वाला कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं 9 9 0, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 9 + 9 + 0, 9 और 9 18 होते हैं, प्लस 0 18, 18 आपका 3 से डिविजिबल होता है? यस होता है बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा यस। ओके, अब नेक्स्ट नंबर है, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार बता देता हूँ, यहाँ आएगा आपका यस, ठीक है। अच्छा 1586, एक बार मैं चेक करके बता देता हूँ, रफ का काम कर रहा हूँ। 1 + 5 + 8 + 6, तो ये आ गया बेटा 6 और 6 और 8 14, और 14 और 6, 14 और 6 कितना आ गया? 20। क्या 20 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 9 आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? तो एक और कर देता हूँ, फिर मैं वहीं पे काउंटिंग कर लूंगा, ठीक है। 275, तो 2 + 7 + 5, 7 और 5 12, 13 14। अब 14 भी बेटा आपके 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी आपका क्या हो गया? 9 हो गया। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? तो बाकी मैं अब यहीं पे ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी ट्राई करता हूँ बेटा, ये वाला यस है कि नहीं। तो ये बेटा मेरे पास आ गया 6 और 6 12, और 12 और 8 20, और 26, तो 26 भी बेटा आपका, ये आपका 9 होगा। यहाँ भी मैं क्या लिखूंगा? 9 लिखूंगा, तो ये भी मेरा 9 आ गया, ठीक है। अब इस नंबर को भी मैं, जो आपका ये नेक्स्ट नंबर है, इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे। सो ये है आपके पास 6 + 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20 21, तो 21 3 के टेबल में आ रहा है 7 3 जा 21, तो ये आपका हो जाएगा यस। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा बेटा यस, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर, अब नेक्स्ट नंबर बेटा मैं ट्राई कर लेता हूँ आपके सामने, ये वाला नंबर, तो बाकी जल्दी से मैं लिख दूंगा। 4 + 2 6 होते हैं, 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, तो बेटा ये मेरे पास आ गया 5, और 7 5 12, 12 और 9, 12 9 आपके पास आ गए 21, 21 और 2 23, और 23 और 4 23 और 4 27, 27 9 3 जा 27, 3 के टेबल में आ गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा? यस हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। तो आपने ट्राई कर लेना बेटा। नेक्स्ट, ये आपका नेक्स्ट वाला भी, ये आपका यस है बेटा, ये भी यस है। तो 6 और 3 9, 9 3 के टेबल में आता है, ये भी यस है। और नेक्स्ट वाला आपका 9 है, ये एक बार चेक कर लेता हूँ नेक्स्ट वाला। तो 4 और 6 4 10 18, 18 और 19 20 21, 21 और 9 30, 30 30 आ जाएगा, तो ये भी हमारा यस होगा। तो ये आपने एक बार चेक कर लेना ऐड करके, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 में पहले कर लेता हूँ बेटा, क्यों 6 इसलिए पहले कर लेता हूँ कि 2 और 3 से मिला हुआ है। अब जहां जहां दोनों यस हैं, जहां दोनों यस हैं वो यस रहेंगे, बिकॉज 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो दोनों से होना चाहिए। आई बात समझ में? तो जहां दोनों में यस है वो यस रहेगा, बाकी नो। या दोनों में यस था, यस रहा। यहाँ एक में, ये दोनों में यस है, यहाँ भी यस है। ये दोनों में यस है, यहाँ भी यस है। दोनों में यस है, यहाँ भी यस है, ये भी यस है। और जहां एक में भी नो है वो आपका नो होगा। यहाँ भी एक में नो है, नो, यहाँ दोनों में नो है, नो रहेगा ही, यहाँ भी नो। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? ओके, जो आसान आसान वाले डिविजिबिलिटी रूल हैं वो हम जल्दी कर लेते हैं। अब 5 वाला भी कर लेता हूँ बेटा, 4 और 8 एक साथ करूंगा मैं, ठीक है। अब 5 का बेटा, 5 का कहता है 0 और 5, सीधी सी बात है। यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो आपका यस हो जाएगा, नहीं होगा तो आपका। तो एक बार 5 वाला देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे 0 है, यस। अगला आपका 9 हो जाएगा, 5 0 और 5 देख लेते हैं, यस। यहाँ 0 है, यस, और यहाँ पे 0 है, यस। बाकी आपके 9 हो जाएंगे। सिंपल 0 और 5 चाहिए यूनिट प्लेस पे। यहाँ भी बेटा देखो ना 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी आपका 0 है, ठीक है। तो वो नंबर्स आपके 0, जहाँ लास्ट में 0 और 5 आ रहा है यूनिट प्लेस पे 0 और 5, वो नंबर डिविजिबल हो जाएंगे। बाकी आप 9 लिख दोगे। इसको मैं यहाँ भी 9 लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी 9 लिख देना है, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। पर आपको ही समझ आना है, ऐसे नहीं लिख देना है,
समझ के करना बेटा हर क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब 4 और 8 एक साथ करेंगे। अब ये 4 से ट्राई कर लेते हैं बेटा, लास्ट के 2 डिजिट, ये y डिजिटल y 4 है और ये डिजिटल y 8 है, तो यहाँ 990 है। एक समझ लेना, फिर आपने करते रहना बेटा, फिर मैं फिल कर दूंगा, ठीक है। तो 4 से कर लेते हैं बेटा एक बार, 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी किया, और यहाँ 4 2 ज़ा 8, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये डिविजिबल नहीं हुआ। अब इसको चेक कर लेते हैं बेटा 8 से, तो 8 1 ज़ा 8, 1 कैरी है, 9 को उतारा नीचे, 19 हो गया, तो ये 8 2 ज़ा 16, तो ये 16 आ गया, तो यहाँ पे 3 आया 30, सो ये आपका 3 से जा रहा है ना, 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर बच गया 6, यहाँ भी रिमाइंडर बच गया, यहाँ भी रिमाइंडर बच गया, तो ये दोनों में केस में हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। बात समझोगे, डिवाइड करके देखना है आपको, 4 के केस में लास्ट के 2 डिजिट और 8 के केस में लास्ट के 3 डिजिट। अब जल्दी से फिल कर देता हूँ बेटा, ये नेक्स्ट वाला आपका ये 9 है और दिस इज 9, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बार कर देता हूँ, ये 9 हो गया, 9 हो गया, ये वाला भी आपका 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये भी 9 है, ये भी 9 है, 9 है, सारे के सारे लगभग आपके 9 है ये। तो जो यस वाले हैं और लास्ट वाला भी आपका 9 है, अपने ट्राई कर लेना है। यस वाले हमारे 56 है बेटा, लास्ट का 2 डिजिट 4 से, तो ये 4 के टेबल में आता है, तो ये आपका यस हो जाएगा। ट्राई कर लो ना बेटा, ये 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, रिमाइंडर आ गया 0, तो ये 4 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब लास्ट का 60 है, तो ये बेटा ये भी हमारा जाएगा, 4 1 जा 4 2, 5 4 जा 20, ये भी डिविजुअल हो गया। तो जो दो यस थे वो मैंने आपके सामने कर दिए, एक 9 वाला कर दिया, बाकी आपने ट्राई करते रहना, डिवाइड करना है, ठीक है। अब 8 वाले ट्राई कर लेते हैं। 8 वाले कहते हैं लास्ट के 3 डिजिट। अब 8 वाला भी यहाँ से भर लेते हैं। अब लास्ट 8 के 3 डिजिट ना, फर्स्ट वाला हमारा 9 हो गया। अब बेटा ये सारे के सारे आपने ट्राई कर लेने हैं। ये 9 है, तो मैं इसको रेड कलर से भर देता हूँ 9, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ठीक है। आपने ट्राई कर लेना है, जहाँ यस होगा वो मैं आपके सामने कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये सारे के सारे 9 हैं, ये भी 9 है और ये भी 9 है। एक आपके पास 2856, 2856, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ और लास्ट के 3 डिजिट चाहिए, तो हमें सिर्फ किसको डिवाइड करना है, बाकी नंबर इन डिवाइड करना है, लास्ट के 856। सो डिवाइड करके देख लो, 8 1 ज़ा 8, तो ये यहाँ पे आ गया 5 उतारा, यहाँ आ गया 0, नेक्स्ट नंबर उतारा 6, तो ये सॉरी यहाँ 8 से जाना था ये, ठीक है। तो ये किससे गया बेटा, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, तो यहाँ से ये किससे गया, 7 से, ठीक है। तो 107 डिवाइड हो जा रहा है, तो इस केस में आ जाएगा यस और बाकी आपके 9 है। क्लियर हुआ। लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करने इन केस ऑफ ए डिविजिबिलिटी बाय 8, तो 8 से जब आप डिवाइड करोगे। ओके, अब 9 का, तो 9 का 3 से मिलता जुलता, ये सेम केस करेंगे बेटा। फर्स्ट है 9 + 9 18, तो ये आपका 9 × 2 आ रहा है, 9 के टेबल में आ रहा है, ये आपका यस हो जाएगा, ठीक है। 1 + 5 + 8, अच्छा दोनों एक साथ कर लेने थे मुझे, ये 3 और 9 का एक साथ करना था, चलो कोई बात नहीं। अब ये बेटा मेरे पास आ गया 8 और 6 14, 1 15 और 20, ये आपका 9 है, 20 नहीं हो रहा आपके पास, ठीक है। ये 9 है, तो नेक्स्ट वाला बेटा सर 5 12 13 14, ये भी 9 है, ऐड करके देखना बेटा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला भी आपका 9 है, ठीक है, उससे नेक्स्ट वाला आपका 9 है। ओके, अब 4 2 वाला बेटा इसको चेक कर लेते हैं। 4 2 9 7 1 4, हाँ चेक किया था, ये 4 और 6 हो गए, और 6 और ये 15 15 और 7 22 22 और 1 23 और 23 और 4 27, ये आता है 9 × 3। सो ये यस होगा आपका, ये वाला क्या होगा, यस होगा। ओके, ये भी 9 रहेगा। बाकी अब एक बार ट्राई कर लेना बेटा आपने, ये आपका 9 है, ये आपका यस है और बाकी दोनों के दोनों 9 है।
तो एक बार आप डिवाइड करके चेक कर लेना है इनको, ऐड करके ना, पहले ऐड करना है फिर आपको इनको चेक कर लेना है। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है, सिंपल कहता है आपके यूनिट प्लेस पे अकेला नंबर चाहिए, वो क्या चाहिए हमें, 0। जहाँ 0 मिलेगा वो आपका डिविजिबल होगा। तो यहाँ 0 मिला, 1 2 3, बस 3 पे यस है, बाकी आपके नंबर देख के बता दे रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है। तो ये वाला आपका यहाँ पे मैं रेड इससे कर देता हूँ, यस वाले ये यस बताया, एक ये यस हुआ और एक ये वाला यस हुआ, 3 यस हैं, बाकी सारे हमारे नो हैं। तो नो में रेड कलर से भर देता हूँ, नो 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 नो। ओके, अब डिविजिबिलिटी बाय 11। अब 11 के लिए हमने क्या सीखा था, नंबर्स लिखना है बेटा। मैं एक दो क्वेश्चंस आपको अच्छे से बता दूंगा, फिर आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। सो फर्स्ट तो हमने कर दिया 990, तो काउंटिंग करेंगे जल्दी से, 1 2 3, जल्दी से करना है बेटा। तो अब ये जो ऑड वाले हैं, ऑड डिजिट, सम ऑफ ऑड डिजिट, सम ऑफ ऑड डिजिट आगे आपके पास ऑड वाले कौन से हैं, ये यहाँ पे 9 + 0 आ गया 9, और इवन वाले कौन से हैं बेटा, इवन वाले हैं ये अकेला ये 9, तो 9, इन दोनों का 9 में से 9 चला गया 0। तो मैंने क्या कहा था, 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए। ये डिविजिबिलिटी रूल किसका कहता है, 11 का। यहाँ 0 आ गया तो ये आपका क्या होगा, यस होगा, ये आपका यस होगा। क्लियर हो बेटा आपको। और नेक्स्ट एक और कर लेता हूँ, ठीक है, इस बाकी मैं रहने देता हूँ, सम ऑफ ऑड डिजिट और सम ऑफ इवन डिजिट। ये सम है बेटा, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट नंबर, ऑड डिजिट नहीं, ऑड प्लेस डिजिट नंबर और इवन प्लेस डिजिट नंबर। सो अब नंबर में कौन सा लिखूं, कोई एक नंबर बता दो मुझे। मैं यहाँ से चलो सेकंड वाले ले लेता हूँ, ये वाला 1586, यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। अब मुझे बताओ जल्दी से इवन वाले कौन से, इवन वाला एक 8 है और एक 1 है। अब ये ऐसे कुछ बच्चे 4 और 2 को ऐड कर देते हैं, वो नहीं गलती करनी है। ऑड वाले कौन से हैं, एक 6 है और एक 3 है, तो 6 + 5 11 आ गया, और 1 + 8 9 आ गया। इनका डिफरेंस ले लिया तो 11 में से 9 चले गए, 2 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया 9, तो ये भी आपका 9 हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला बेटा आपने चेक कर लेना, मैं उसको यस कर दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वाला यस होगा, उसके बाद फिर 9 होगा आपका। मैं यस वाले एक बार ये कर देता हूँ, तो ये वाला भी आपका यस होगा और बाकी सारे के सारे 9 हैं। आपने चेक वैसे ही करना है बेटा। तो ये वाला भी आपका 9 है, 9 है, और बाकी सारे के सारे आपके 9 हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट और सम ऑफ इवन प्लेस, उनका सम करके डिफरेंस लेना है, ठीक है। कोई भी आप ट्राई करके देख लो बेटा, वो नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ, अगर आपको नहीं अच्छे से क्लियर हुआ है तो। सो ये वाला लास्ट नंबर ले लेता हूँ, 406839। अब जल्दी से मुझे बताएंगे सम वो आपकी काउंटिंग करोगे यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ऑड वाले कौन से, 9 8 और 0, इनको ऐड कर दो बेटा। ऑड वाले कौन कौन से बताए मैंने, ऑड वाले आपको बताए 9 8 और ये 0, तो इनको 9 + 8 + 0 17 आ गया, नहीं होगा ये ऑड वाले हैं बेटा। इवन वाले हमारे पास कौन से हैं, एक 2 की जगह पे है 3 और 4 की जगह पे है 6 और यहाँ पे 4, तो ये आपके पास आ गया 13। इनका डिफरेंस लिया, कितना आ गया, 4 आ गया। हमें 0 चाहिए या फिर 11 चाहिए, 22 चाहिए, तो ये आंसर भी आपको देखो यहाँ 9 लिखा हुआ मैंने। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये आपका ओवरव्यू हो गया। आपको अगर ये अंडरस्टैंड हो गया तो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं, 3 में कोई दिक्कत नहीं, 4 में कोई दिक्कत नहीं। अब सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको अलग अलग पूछे गए हैं। क्लियर हो बेटा आपको। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 8। ओके, अब ये चेक करना है बेटा, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक साथ करूंगा 4 और 8 को। आपने वैसे ही करना है बेटा। ए पार्ट तो यहाँ लिख दूंगा 572, डिविजिबिलिटी बाय 4 और डिविजिबिलिटी बाय 8। तो क्या कहता है बेटा 4 का डिविजिबिलिटी रूल, आपको वो नंबर लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट है यहाँ पे 72 और यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट होते हैं 8 के केस में 572। इसको जल्दी से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। रफ में करना तो रफ में कर लो, साइड में करना तो साइड में कर लो, ठीक है। तो ये आपका 4 से 4 1 जा 4, यहाँ पे बचे 3 माइनस करके नेक्स्ट नंबर उतारा 32, तो ये आपका 8 से जाएगा, 8 4 जा 32, आपका रिमाइंडर बच गया 0। इसका मतलब ये जो 572 है ये डिविजिबल बाय क्या है, यहाँ लिखोगे यस 572 is divisible by 4। क्लियर हो गया बेटा। अब 8 वाले में क्या करना है, 8 वाले में आपको तीनों के तीनों डिजिट को डिवाइड करके देखना है बेटा। तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा, लास्ट के 3 डिजिट यहाँ हैं ही 3, ठीक है। सो यहाँ तीनों को डिवाइड करना पड़ना है आपको। तो ये किससे गया आपके पास, 8 7 जा 56, तो यहाँ बचे 1, इसको नंबर को उतारा 12, 8 1 जा 8 और यहाँ रिमाइंडर बच गया 4। तो रिमाइंडर तो हमारे पास 0 आना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे नो 572 is not divisible by 8। अब यही काम बेटा आपने पूरी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में करना है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क दूंगा बेटा मैं, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत पार्ट्स हैं तो ये भी आपके लिए होमवर्क और ये भी आपके लिए होमवर्क, ठीक है। मैं इसका डी पार्ट कर देता हूं। अब डी पार्ट आसान है, डी पार्ट लिख लेता हूं 6000। ओके, अब डिविजिबिलिटी वाई मैंने 4 में क्या कहा था बेटा, 4 में मैंने ये कहा था कि अगर लास्ट में 2 जीरोज हैं, लास्ट में क्या है 2 जीरोज हैं, तो वो क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये देखने से पता चल गया। तो यहाँ पे लिखोगे यस 6000 इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर हुआ बेटा। ओके, अब 8 वाले में याद रखना, 8 वाले में बताना भूल गया, अगर लास्ट में 3 जीरोज हों, 4 वाले में कितनी जीरो चाहिए हमें 2 जीरोज, और 8 वाले में हमें 3 जीरो चाहिए। तो ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है बेटा। यहाँ पे लास्ट में कितनी जीरोज हैं, लास्ट में आपके पास 3 जीरोज हैं, ठीक है। 8 वाले में अगर लगातार 3 जीरो मिल जाएं तो वो नंबर भी किससे डिवाइड हो जाता है, आपका 8 से डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ आएगा यस 6000 इज, अब नॉट में यहाँ से हटा दूंगा, नॉट हट जाएगा, इज डिविजिबल बाय 8। तो डी पार्ट तो आसान था। ओके, अब मैं ये डी पार्ट कर दी, ई पार्ट भी कर देता हूँ ताकि बस ये है 12159। तो हमें 2 डिजिट देखने बेटा 59 को हम करेंगे 4 से डिवाइड, मुझे नहीं लगता ये होगा बेटा, 4 1 जा 4, देखने से पता चल रहा है 19 और 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 होते हैं। तो यहाँ 3 बचे, यहाँ आ जाएगा 9। लिखना बेटा आपको ऐसे ही है, ठीक है, लिखना आपको ऐसे ही है। यहाँ यस होगा तो वहाँ यस कर देना, जहाँ नो होगा नो। 12159 इज, यहाँ आ जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 4। अब लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट है हमारे पास 159, 8 1 जा 8, माइनस किया ये आ गया 7, नेक्स्ट नंबर उतार लिया 79, सो ये आ गया 9 से जाएगा तो ये आ गया 72। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 7, तो ये आपका हो जाएगा 9। ये दोनों केसेस में 9 आएगा। आप यहाँ लिखोगे 9, नंबर था हमारे पास 12
1159 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो आपने ऐसे करना है। ओके, तो दो पार्ट मैंने कर दिए, डी और ई। अब दो पार्ट में आपको फिर से होमवर्क दे रहा हूं। एफ भी आपके लिए होमवर्क है और जी भी आपके लिए होमवर्क। सिंपल सा काम है बेटा, ठीक है, सिंपल सा काम है, आपने खुद ट्राई करना है और इसको कर लेना है। तो बेटा देखो 60, अब मैं ऐसे बता देता हूँ, ये 60 जो है ये आपके 4 के टेबल में आता है, तो ये तो आपका डिविजिबल आराम से हो जाएगा, तो डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। और 560 लास्ट के 3 डिजिट, तो ये भी डिविजिबल हो जा रहे हैं, तो ये वाला दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। 84 भी बेटा आपका डिविजिबल हो जा रहा है, 4 से डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है। और लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट मुझे लगता है लास्ट 0 तो है नहीं, तो 84 आपका 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये 4 के केस में यस होगा, 8 के केस में नो हो जाएगा। तो लास्ट के 3 डिजिट देखने होते हैं, तो ये आपने कर लेना, समझा दिया मैंने। अब आपको एच और आई पार्ट में कर देता हूँ। आई तो आसान है, आई में बता देता हूँ लास्ट के क्या हैं 2 डिजिट, ये 4 से हो जाएगा, 3 के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 8 के लिए 3 डिजिट होनी, 3 जीरोज होनी चाहिए, तो 2 हैं, तो ये तो 4 से तो होगा 4 से तो यस है, 8 के लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एच पार्ट कर देता हूँ। तो एच पार्ट है मेरे पास यहाँ पर, बहुत बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं, हमें बड़ा नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं, और इन केस ऑफ 8 हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने होते हैं। तो इस केस में बेटा 72 है, तो ये आपका 4 से आप ट्राई करो, 4 1 जब 4, 3 आया, 2 को नीचे उतारा 32, 8 4 जा 32, ये भी हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। सो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये आपका यस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे नो की जगह क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ यस आ जाएगा। ये चेंज हो जा रहा है हर क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ लिखेंगे यस, यहाँ लिखते हैं यस, नंबर लिख देना, जितना बड़ा नंबर है वो लिख दो, इज डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, तो बेटा कोई बात नहीं, 0 है तो लगा देते हैं, इस 0 का कोई मतलब है नहीं, ये भी डिविजिबल हो जाएगा 8 से, 8 9 जा 72, तो ये तो आसानी से चला गया ये, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यस, जो भी नंबर आपको दे रखा है 31795072 इज डिविजिबल बाय 8। क्लियर हो गया? ओके, अब आई पार्ट मैंने बता ही दिया आपको, ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 4 से तो हो जाएगा, हो रहा है, नहीं होगा मुझे लगता है, ये 4 से तो हो जाएगा ये, ठीक है, इसको बता दे रहा हूँ मैं 700 से, तो ये 8 8 द 64, 60 नहीं होगा बेटा, 56 आएगा ना, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये 4 से यस है, 8 से नो है। अब बेटा जल्दी से मैं जे पार्ट कर देता हूँ, वैसे तो क्लैरिटी आपको हो ही गई है, चल चेक कर लेता हूँ आपके सामने, 4 1 जा 4, 10 आ गया, 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर आ गया आपका 2, सो ये इसका आंसर होगा नो, ठीक है। वर्डिंग आपने लिख लेनी, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। और 150 है, तो 150 हम जल्दी से चेक करते हैं 8 से, तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, तो ये मेरे पास आ गया 70, और 70 है तो 70 बेटा मेरे ख्याल से ये आपका 8 8 जा 64, तो इस केस में भी मेरे पास जो रिमाइंडर बचा वो 6 बचा, ठीक है। इसका आंसर भी क्या आ गया, 9 आ गया। डिवाइड ही करना था आपको रफ में, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 8, अलग अलग लिखना है बेटा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हो गया बेटा? अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब 3 देखते हैं, 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ओके, अब 3 में हम स्टडी कर लेते हैं किसका डिविजिबिलिटी रूल हमसे पूछा गया है। तो यहाँ देखते हैं, तो डिविजिबल बाय 6, तो यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बेटा, 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा बेटा, ये है ना, और दोनों में यस आएगा तभी यस होगा, अदरवाइज एक में भी नो आ गया तो फिर वो आंसर आपका नो हो जाएगा। तो लिखना कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। पहले लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2, अब बेशक 6 का है पर हम लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। अब डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या कहता है बेटा, डिविजिबिलिटी बाय 2 ये कहता है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 2 4 6 8, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, 4 मिल रहा है,
तो ये तो डिविजिबल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 297144 इज divisible by 2। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 2 यहाँ लिखना है। डिविजिबिलिटी रूल तो लिख दो। यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए, यूनिट प्लेस पे हमें चाहिए 0 2 4 6 8, कोई भी नंबर मिल जाए इसमें से। ओके, अब ये हो गया डिविजिबिलिटी बाय 2। ओके, 2 से तो ओके हो गया। अब 3 से डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 का कहता है कि नंबर को आप ऐड कर दो, तो सबको ऐड कर दो। 2 प्लस 9, यहाँ ये आपको कहता है, लिख देता हूँ सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4, इनका बेटा सम किया, ये आ गया 27। और मुझे बताओ 27 क्या डिविजिबल होता है 3 से? 9 3 जा 27, यस। तो ये हो गया हमारे पास, यहां भी आ गया बेटा यस। ये आपके पास नंबर बन गया 2,97,144 इज डिविजिबल बाय 2। तो यहां भी आ गया यस, 2,97,144 इज डिविजिबल बाय 3। अब दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये तो हमने 6 को स्टडी किया था। 27 हो रहा है ना बेटा, ये 27 9 3 27। ओके, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना तो आप लिख सकते हो, इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। सो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। सो हम लिखेंगे यस, 297,144 इज डिविजिबल बाय 6। दोनों में यस होगी तभी होगा ये डिविजिबल बाय 6। क्लियर हो गया बेटा? तो ऐसे हर क्वेश्चन को आपको करना है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता जाऊंगा और कुछ कुछ आपने खुद से करने हैं। 2 पार्ट कर देता हूँ। ए पार्ट मैंने कर दिया, अब मैं कर रहा हूँ बी पार्ट। ओके, बी पार्ट मैं लिख लेता हूँ 1 2 5 8। अब बेटा लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? 8 दिख रहा है। अब मैं सिर्फ नंबर चेंज करूंगा, ठीक है, नंबर चेंज करूंगा। सो यहाँ पे लास्ट में 8 मिल गया, इसका मतलब ये यस 1258 इज डिविजिबल बाय 2, बिकॉज लास्ट में 8 मिल गया। ये कह रहा कोई भी नंबर मिल जाए। और डिविजिबिलिटी बाय 3, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ कोई और नंबर ऐड था, इसको देख लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8, इसका जो सम आया वो कितना आया बेटा? ये आपके पास 16। कितना आ गया? 16। 8 5 14 15 16, ठीक है। तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, नहीं होगा बेटा, चेक कर लो 3 से। 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया, तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, गड़बड़ हो गई। यहाँ लिखेंगे 9। बात समझ में आई? और ये आपका हो जाएगा 9 1 2 5 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। और क्या हो जाएगा, अगर ये एक भी 9 हो गया, दोनों 9 होगा तो 9 रहेगा ही, पर एक भी 9 हो गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 1 2 5 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। दोनों से यस होनी चाहिए, 2 के डिविजिबिलिटी रूल से भी और 3 के डिविजिबिलिटी रूल से भी। क्लियर हो गया बेटा? अब जल्दी से देखो, इसमें तो 5 है, ये तो 2 से होगा नहीं, सीधी सी बात है, ये 2 से होगा नहीं, तो ये भी आपका 9 होगा, ये भी आपका 9 होगा। मैं यहीं से पता लगा लिया, ठीक है। यहाँ 2 है तो यहाँ चेक करना पड़ेगा आपको। एक 2 से तो यस है, पर ये सम करके देखना पड़ेगा, लिखना आपको ऐसे ही। तो मैं जल्दी से बता दूं थोड़ा सा आपको। तो यहाँ 2 के केस में ये यस है। ई पार्ट यही समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको, यहाँ टाइम लगेगा। तो 2 के केस में क्या हो गया? यस हो गया। अब 3 के केस में इनको ऐड कर लो, 9 और 0 आपके 9 आ गए, 9 और 1 10 हो गए, 10 और 3 13, 13 और 5 18 19 20।
ये आपका 20 आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है ये आपका सम 20 आ रहा है। इसका सम 20 आ रहा है तो 20 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 वाले केस में ये 9 हो जाएगा। ओवरऑल ये 9 हो जाएगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हुआ बेटा आपको? ओके, तो ये 3 आपको मैंने ऐसे समझा दी। अब एक वैसे करके दिखा देता हूँ आपको। लिखना कैसे है, सभी क्वेश्चन को वैसे ही लिखना है। एफ पार्ट आपके सामने 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा। अब 2 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस, ये आ गया 438750 इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 से चेक करना हमें, तो सभी डिजिट को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना बेटा। क्या करना है, इनको ऐड करना। जल्दी से ऐड कर दो, देखते हैं क्या सम आ रहा है इसका। ठीक है, उससे पता चलेगा यस और नो, बाद में डिसाइड होगा। 2 से तो क्लैरिटी मिल गई। अब ये आ गया बेटा सम 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0। अब जल्दी से बेटा इनको ऐड करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है ये। इनका सम आप मेरे पास आ गया 27, और 27 डिविजिबल बाय 3 हो रहा है। तो इस केस में देखो 2 से भी हरी झंडी मिल गई और 3 से भी क्या मिल गई, हमें हरी झंडी मिल गई, डिविजिबल बाय है। तो यहाँ लिखेंगे यस, जो भी नंबर है आपके पास 438750 इज डिविजिबल बाय 3। दोनों केसेस में आ जाएगा। आप लिखेंगे सो लिख दो 438750 इज डिविजिबल बाय 6। ये दोनों से हरी झंडी मिल गई, किसको, एफ पार्ट को। तो एफ पार्ट भी हमारा हो गया। नाउ अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, बाकी आपको समझा दिए हैं। अब जी पार्ट आपके लिए होमवर्क और एच पार्ट भी आपके लिए होमवर्क। मैं अब आपके सामने आई और जे पार्ट कर दे रहा हूँ। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? तो आई पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। आई पार्ट में जो नंबर है हमारे पास, तो इसको टाइम बीइंग के लिए इरेज कर देता हूँ। होमवर्क आपको दे दिया है। ओके, सो ये है मेरे पास 639210। लास्ट में 0 मिल गया तो 2 से तो हरी झंडी मिल गई बेटा, बिकॉज लास्ट में 0 है। तो ये आपका डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 3 के लिए इनको ऐड करना है, तो एक बार सभी नंबर्स को ऐड कर दो, देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। तो नंबर लिख लेता हूँ 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0। तो बेटा मेरे पास आ गए 9 और 1 10, 10 × 2 12, 12 और 3 15, और 15 और 6 21। तो ये नंबर भी बेटा मेरा आपका 21 आ रहा है। तो ये डिविजिबल बाय 3 है। इस केस में भी ये दोनों में यस यस हो गया, बस नंबर बदलना है यहाँ पे। तो ये भी यस रहेगा आपका। तो इस केस में बेटा ये 639210 इज डिविजिबल बाय 3। अगर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब जल्दी से इसका जे पार्ट कर देता हूं और जे पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ओके, नाउ जे पार्ट। अब जे पार्ट देख लेता हूं। लास्ट में आपको क्या दिख रहा है बेटा, 2 दिख रहा है। तो 2 के में तो हरी झंडी मिल गई, तो यहाँ लिखूंगा 17852 इज डिविजिबल बाय 2। ये तो हरी झंडी मिल गई हमें। ओके, अब डिविजिबिलिटी बाय 3, तो सबको ऐड करना है। 1 + 7 + 8 + 5 + 2। तो इनका सम कर लो बेटा। सम कितना आ रहा है मेरे पास, तो ये आ रहा है 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और 17 18, 18 और आपके पास 5 23, 23। तो 23 इज नॉट आएगा, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो एक में तो हरी झंडी मिल गई, एक में गड़बड़ हो गई। तो अब ऐसा है, अगर एक में भी नो है तो यहाँ लिखेंगे नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ भी आ जाएगा नो। ठीक है, 17852 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। क्लियर हुआ बेटा आपको? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एक बार स्टडी कर लेते हैं। इसको क्या कह रहा है, यूजिंग अ डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। तो फर्स्ट मेरे पास है ए पार्ट। ए पार्ट स्टडी कर लेते हैं। 5 4 4 5। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बेटा, आपको याद होगा, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट नंबर और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट नंबर का डिफरेंस। ये आपको याद रखना है। अगर इतना याद है तो आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से काउंटिंग करेंगे राइट से, 1 2 3 4।
ये मैं लिख लेता हूं, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स नंबर, ठीक है। ऑड नंबर्स नहीं है, ऑड प्लेस डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। और यहां पे आएगा सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स नंबर। तो ये हमने लिख लिया। अब यहां से मुझे बताओगे कि ऑड वाले कौन से हैं। एक ये ऑड वाला बिकॉज 1 पोजीशन पे है, एक ऑड वाला ये है। तो इनकी जगह पे मेरे पास आ गया बेटा 5 + 4, तो ये मेरे पास आ गया, टोटल सम आ गया 9। अब इवन वाले भी देख लेते हैं बेटा, इवन वाले कौन से हैं। ये वाला इवन वाला है, देखा, ये वाला इवन और ये वाला इवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4 + 5, तो ये भी आ गया 9। और यहाँ हमने ले लेना उसका डिफरेंस, और डिफरेंस क्या आना चाहिए बेटा, इवन और ऑड का 0, 11, 22 बताया हुआ है। अब 9 - 9 मेरे पास आ गया बेटा 0, तो 0 आ गया, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यस 5445 इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर हो गया बेटा आपको ये। ओके, अब बी पार्ट, तो बी पार्ट में यहां कर देता हूं बी पार्ट। तो बी पार्ट है 10,824। तो सबसे पहले बेटा काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5। तो एक मैं हाईलाइट कर देता हूँ ऑड वाले। ऑड वाला मेरे पास ये 4 है, फिर ये 8 है, और फिर ये 1 है। तो एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, 4 + 8 + 1, तो ये मेरे पास आ गया बेटा 13। क्लियर हुआ। अब ऐसे ही इवन प्लेस वाले देख लेता हूँ। इवन वाले मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं। इवन वाले ये हैं बेटा 2 और ये 4, तो मतलब 4 की जगह पे 0 है, 2 ही नंबर है। यहाँ लिखूंगा 2 + 0, तो ये आ गया 2। इनका डिफरेंस ले लीजिए बेटा, 13 - 2, तो ये डिफरेंस आपके पास क्या आ गया 11। तो 11 आ जाएगा, तो उस केस में बेटा वो डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे यस 10,824 इज डिविजिबल बाय 11। क्लैरिटी हो रही है बेटा आपको। ओके, अब सी पार्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो सी पार्ट, अब सी पार्ट देखते हैं बेटा। तो ये मेरे पास है 7 1 3 8 9 6 5। सो एक काम करेंगे, यहाँ नंबर्स में काउंटिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। सो अब जल्दी से मुझे पहले आप ये बताओगे कि ऑड वाले कौन से हैं। तो ऑड वाला 5 है, फिर 9 है, फिर 3 है, और फिर 7 है। ऑड प्लेस डिजिट नंबर्स हैं, इनका सम करेंगे बेटा सबसे पहले। तो ये मेरे पास आएगा 5 + 9, 5 + 9 + अब 9 के बाद आ गया मेरे पास 3, फिर आ गया मेरे पास 7। तो इनका जो सम हमने किया 10 और 7 24। ओके, अब बात आ जाती है इवन वाली। तो इवन वाले बेटा ये डिजिट है, एरो लगा देता हूँ, इवन प्लेस पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे है 6 + 8 + 1, तो ये मेरे पास आ गया बेटा आपका सम जो मैंने किया। तो मेरे पास 15 आ रहा है, ये 9 और 6 15। अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं बेटा, 24 में से 15 चले गए बेटा। एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, जिनको नहीं पता चलता है वो ऐसे सब्ट्रैक्ट करके देख लो। तो 9 आ गया। सो 9 आ रहा है, तो मैंने आपको क्या कहा था, या तो 0 आना चाहिए, या तो 11, या तो 22। ये नंबर आ जाते हैं तो वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस केस में हम लिखेंगे नो 7 1 3 8 9 6 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। क्लियर हो गया बेटा। तो सी पार्ट भी मैंने ए बी सी लगातार कर दिए हैं। अब मैं 2 आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, डी पार्ट, और ई पार्ट भी आपके लिए क्या है, होमवर्क। तो ये तो यस होगा बेटा, लास्ट वाला तो यस ही होगा।
कि ई पार्ट। अब मैं आपके सामने कर देता हूँ एफ पार्ट। ओके, एफ पार्ट बेटा यहीं पे है 901153। इनकी काउंटिंग कर लूँ बेटा मैं यहाँ पे, तो इनकी काउंटिंग आप 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग बेटा जस्ट हमारा किस लिए होता है, नंबरिंग के लिए होता है, इवन ऑड के लिए। तो ये ऑड वाले बेटा एक ये है ऑड प्लेस पे, एक यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। इनको लिख लेता हूँ पहले ना, तभी हमें आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे आ गया 3, तो 3 + 1 + 0, तो मेरे पास कितना आ गया, ये 4 आ गया। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास इवन वाले एक ये है इवन, एक ये है इवन और एक लास्ट वाला इवन। तो यहाँ पे है 5, ठीक है, 5 भी इवन प्लेस डिजिट पे था और ये 1 भी इवन प्लेस डिजिट पे था और लास्ट में जो 9 था वो भी इवन प्लेस डिजिट पे था। तो इनका जो सम किया तो ये मेरे पास आ गया 15। अब बेटा ये नहीं देखना कि इवन में से ऑड माइनस करने, ऑड में से जो बड़ा नंबर होगा, चाहे इवन वाला ज़्यादा हो जाए चाहे ऑड वाला, ये नहीं कि सिर्फ 4 - 15, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बड़ा नंबर है, यहाँ पे 15 बड़ा है, सो 15 में से मेरे 4 चले गए तो मेरे पास आ गया 11। ठीक है, डिफरेंस ले लेना आपने, इवन और ऑड जो भी बड़ा होगा उसमें से दूसरे को माइनस कर देना। तो यहाँ भी 11 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, यस। ये मेरे पास था बेटा 901153 इज डिविजिबल बाय 11। तो क्वेश्चन नंबर आपका मैंने 4 भी कर लिया। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सो एक बार स्टडी कर लेते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ पे आपको नंबर भरना, एक बार छोटा नंबर भरना, एक बार बड़ा नंबर भरना है, और जो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। तो अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सबको क्या करना है बेटा, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या नंबर भरेंगे और कैसे पता चलेगा, पहले सम कर लेते हैं। अब सम करने के लिए जो खाली जगह है वहाँ पे कुछ भी रख लो, x y z, या फिर खाली छोड़ दो, खाली +6 + 7 + 2 + 4। अब बेटा जो खाली है उसको छोड़ दो, बाकी नंबरों को जोड़ दो। तो बाकी नंबरों को जब मैंने जोड़ा तो मेरे पास आ गया बेटा ये 6 और 6 12 और 12 और 7 19। तो यहाँ पे बेटा आपको खाली जगह पे कुछ ना कुछ भरना है। ये खाली जगह है, ये अभी भरी नहीं है हमें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि 3 से डिवाइड होने वाले वो नंबर आपके 3 के मल्टीपल में आने चाहिए। ठीक है ना, तो बेटा 0 पहले 0 से स्टार्ट किया, तो 0 + 19 तो 19, 19 आपका डिवाइड नहीं होता, ये रफ में करना पड़ेगा आपको। +1 + 19 ये आपके पास आ गया 20, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होता है। फिर 2 + 19, 2 अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं बेटा ये हम। ठीक है, सो ये आ गया मेरे पास 21, तो 21 हमारा डिविजिबल होता है। इसकी जगह मैं क्या रखूंगा बेटा, मैं रखूंगा 2 + 19। सो 2 + 19, तो मैंने भरा यहाँ पे 2 और यहाँ आ गया 21 और यहाँ लिखेंगे 21 इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि हमें 2 काम एक साथ करने हैं। फिर छोटा नंबर ही भरना है। तो अभी बेटा मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, स्मॉलेस्ट आया है अभी। स्मॉलेस्ट नंबर हमने क्या भरा था, एक आंसर आपके पास आ गया 2। ठीक है, अब हम ग्रेटेस्ट देखेंगे, सेम प्रोसीजर से ग्रेटेस्ट देखेंगे। अब ग्रेटेस्ट के लिए क्या करेंगे, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया था, और ये फिलिंग द ब्लैंक्स वैसे रहेगा, खाली +19। अब स्टार्ट करेंगे ग्रेटेस्ट से। तो ग्रेटेस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, 9 से। पहले स्मॉलेस्ट के लिए 0 से स्टार्ट करना है, ग्रेटेस्ट के लिए से 9 से। 9 पे ट्राई करेंगे, नहीं होगा, 8 पे नहीं होगा, 7 पे नहीं होगा, 6 पे। क्लियर हुआ आपको? सो अब एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 9 9 18 28, 28 बेटा डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये काम हमारा फेल हो गया। फिर हम रखेंगे 8 + 19, तो ये आ गया 27, और ये 27 3 के टेबल में आता है, 3 × 9 27, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या नंबर रखेंगे यहाँ पर, एक बार मैं यहाँ रखूंगा, ये तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास आ गया
तो यहाँ लिखना तो वैसे लिख सकते हो, फॉर स्मॉलेस्ट नंबर, पहले हम क्या निकाल रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, ताकि आपको याद रहे। और यहां मैं निकाल रहा हूं फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ये आपने अंडरलाइन कर देना है और फिर वैसे ही स्टार्ट करना है। अब क्या करेंगे, खाली जगह पे हमने क्या भरा था, रफ में काम कर लेना है। हमने भरा 8 प्लस 19 और ये मेरे पास आ गया था 27। यहां लिखेंगे इज डिविजिबल बाय 3। तो सो ग्रेटेस्ट नंबर क्या मिल गया बेटा हमें, यहाँ लिख देना है ग्रेटेस्ट, ये तो आपको पता चल ही गया है, ग्रेटेस्ट डिजिट या नंबर हमारे पास आ गया 8 और स्मॉलेस्ट क्या आया बेटा 2 आया। तो स्मॉलेस्ट के लिए हमने 0 से ट्रायल करना शुरू करना है, 0 1 2 ट्रायल करना है और ग्रेटेस्ट के लिए 9 फिर 8 फिर 7, ऐसे कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा जो 3 का मल्टीपल होगा। क्लियर हो गया बेटा आपको ये, तो ऐसे आपने इसको क्वेश्चन करना है, ठीक है। ओके, अब इसका बी पार्ट, तो बी पार्ट भी बेटा मैं यहीं कर देता हूँ। ओके, पहले बी पार्ट लिख लेता हूँ बेटा मैं यहाँ पे, ये है 4 7 6 5 ब्लैंक 2। अब ब्लैंक बीच में आ गया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कहीं भी आए ये ब्लैंक। तो फॉर स्मॉलेस्ट नंबर सबको पहले ऐड कर देना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, सबका सम करना हमें, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने जा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस ब्लैंक प्लस 2, ठीक है। ओके, सबको ऐड कर दो, जितने नंबर्स हैं सबको ऐड कर दो आप। तो ऐड हमने किया इनको, तो कितना आया बेटा एक बार हम चेक करेंगे आप। तो ये मेरे पास आ गया बेटा 7 और 4 11 और 6 5 11 11 11 आपके 22 हो गए, 23 24। तो मेरे पास ये आ गया बेटा ब्लैंक प्लस 24। अब ये ब्लैंक अपने आप से लास्ट में लगा लो चाहे आगे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी डिजिट्स थे। तो जैसे ये डिजिट था मेरे पास 2, इसको ये हो गया 7 7 और 7 14 14 और 10 24, सबको ऐड कर दिया हमने, ठीक है। ओके, अब यहाँ 0 से स्टार्ट करना है, 0 प्लस 24। तो 24 क्या 24 3 से डिविजिबल हो रहा है, इस केस में 0 पे ही हमारा हो गया, बिकॉज 8 3 जा 24। तो फर्स्ट नंबर मुझे मिल गया, यहाँ पे आएगा 0 प्लस 24। 0 हमने पुट किया बेटा, क्या पुट किया 0 पुट किया, ठीक है। 0 पुट किया तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक जगह 0 आ गया, इसका आंसर आएगा 24। 0 प्लस 24 24 इज डिविजिबल बाय 3। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिल गया बेटा हमें 0 मिल गया, 0 डालने से वो डिविजिबल हुआ। अब ग्रेटेस्ट के लिए बेटा अब सेम चीज करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स प्लस 24, स्टार्टिंग करेंगे 9 से, ठीक है। अब 9 से स्टार्ट किया तो ये मेरे पास आ गया, ये आ गया 33। तो 11 इंटू 3 33 होता है। तो यहाँ इस केस में बेटा हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, तो फर्स्ट नंबर पे हमें दोनों केसेस में आंसर मिल गया। तो 9 की जगह फिल इन द ब्लैंक जगह 9 था और दूसरा नंबर था 24। तो ये मेरे पास आ गए 33 और 33 डिविजिबल हो जाता है आपका 3 से। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या आया बेटा मेरे पास, ग्रेटेस्ट नंबर आ गया 9, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट, ये आपका एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है, करना आपको वैसे है, ठीक है। ये अपना ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा 5 हो गया। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल सेम क्या है, रूल कहता है सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट नंबर एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट नंबर, उनका क्या लेना है डिफरेंस। ये आपको याद होना चाहिए, सेम वैसे ही करेंगे, क्वेश्चन कर चुके हैं। पर दिक्कत यहाँ ये है कि अब बीच में आ रहा है गैप। ओके, ए पार्ट, इसको ध्यान से करना है बेटा। 9 2 फिल इन द ब्लैंक्स 3 8 9, तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, फिल इन द ब्लैंक्स जगह आ गया 4 5 6, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स नंबर इक्वल्स टू, और यहाँ आएगा सम ऑफ इवन प्लेस नंबर। तो जल्दी से मुझे बता देंगे बेटा, मैं यहाँ कलर से कर देता हूँ। ऑड वाले, एक ये है ऑड वाला, ये ऑड वाला है, एक ऑड वाला ये है, ठीक है।
और एक ऑड वाला ये है। तो ये आ गया बेटा मेरा 9 + 3 + 2। सो इनको मैंने जैसे ऐड किया तो ये आ गया 14। सो ये मेरे पास आ गए 14। अब बात आ जाती है इवन प्लेस वालों की। तो इवन प्लेस में दिक्कत ये है बेटा ब्लैंक भी आया होगा, कोई बात नहीं। तो इवन वाला एक 8 है और एक यहाँ ब्लैंक आएगा और एक 9 है। तो यहाँ पे आएगा 8 प्लस ब्लैंक प्लस लास्ट में था 9। सो बेटा वही बात आ गई, ब्लैंक वैसे रहेगा प्लस और ये आ गया 17। अब बेटा हमें क्या लेना है, डिफरेंस। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ना है, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए बेटा अब 0 नहीं आ सकता। देखो ब्लैंक प्लस 17, बिकॉज भरा नहीं है ना अभी हमने, इनका डिफरेंस हमें लेना है -14, या वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0, या फिर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अब देखो बेटा अगर मैं सीधा सीधा 70, मान लो ये नंबर कुछ भी नहीं है और सीधा सीधा मैं माइनस कर दूं, इसको ब्रैकेट लगा लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। अब देखो 17 में से 14 चले गए तो आंसर कितना आ गया, 3। तो अब 0 आने का चांसेस है नहीं, बिकॉज अभी हमें कुछ ऐड भी करना है, इसमें कुछ ऐड भी करना है, इसमें कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। वो नंबर और आंसर क्या आना चाहिए अब 0 तो आ नहीं सकता, हमें श्योर आंसर क्या आना चाहिए अब 11। ये आंसर हमें पता है, 0 के बाद 11 आता है, फिर 22 आता है, इंडिविजुअलिटी रूल ऑफ 11 कहता है। अब 0 तो आने से रहा, अब 11 किसी भी तरीके से लाओ। अब क्या करोगे, यहाँ नंबर पुट करना है, कहाँ पे, यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स की जगह। अब ट्राई करना, ये वही मेथड आ गया, 9 से ट्राई करो, ठीक है। 9 लिख दो, पहले मैं रफ में लिख देता हूँ 9। अब 17 और 9, बेटा ये मेरे पास आ गया 26, ठीक है। अब 26 में से 14 माइनस करने हैं और आंसर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो यहाँ नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब मैं एक नंबर और कम कर दूंगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा, अब यहाँ 9 लिखा था ना, अब मैं यहाँ 8 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बेटा, 8। सो 8 लिखने पे मेरे पास ये आ गए 25। अब 25 में से 14 चले गए बेटा, तो आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ 1 और यहाँ भी 1 आ गया। तो मैंने क्या डिजिट लिखा, तो आपको उसको कंप्लीट कर लेना है ताकि बताना भी है यहाँ पे। तो ये आ गया बेटा 25 - 14 इज इक्वल्स टू 11। 11 आना चाहिए, ठीक है, 11 आपको मस्ट आना चाहिए। तो यहाँ 11 इक्वल्स टू 11 ये लिख सकते हो आप, 11 आंसर आना ही है, ठीक है। 11 आपको किसी भी तरीके से लाना ही है। तो आपने क्या पुट किया बेटा, यहाँ मैंने क्या पुट किया कि 11 आया, तो मैंने क्या पुट किया, 8 पुट किया। इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 9 2, फिर इन दी ब्लैंक्स जगह आ गया 8 3 8 9, ये आंसर है आपका। ओके बेटा, तो ऐसे इसको करना है। और एक मेथड और है, जब आप सिंपल इक्वेशंस करोगे या इंटीजर्स करोगे, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि कुछ बच्चों को हो सकता है आइडिया हो इसका। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये जो पता नहीं है ना हमें, जैसे 8 पता नहीं था, तो उसकी जगह कोई भी नंबर जो A B C कुछ भी मान लिया हमने, X मान लिया जो पता नहीं था, ये जो खाली है, तो X + 17, ठीक है, X + 17 यहाँ आएगा -14 और आंसर क्या आएगा बेटा, 3 तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, 11 आएगा। क्या आएगा, 11 लाना ही लाना है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया बेटा, x और 17 में से 14 चले गए तो 3 बचे मेरे पास, तो यहाँ आ गया 11। तो अगले स्टेप में ये आ गया, ये ट्रांसपोज हो जाता है इधर बेटा और प्लस का माइनस हो जाता है। तो ये यहाँ से x की जो वैल्यू निकल गया 8 आई। तो यहाँ ट्रायल मेथड से नहीं करके हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो कौन सी वैल्यू आ गई, 8। अब यहाँ 8 कैसे आई थी, हमने प्लस कर करके एक 9 पुट किया, फिर माइनस किया ऐड करके, तो वैसे करते हैं। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं। नाउ बी पार्ट, तो बी पार्ट आपके सामने ही है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये बी पार्ट यहीं पे लिख लेता हूँ, 8 फिल इन द ब्लैंक्स 9 4 8 4। तो पहला काम बेटा हमारा क्या है, नंबरिंग, यहाँ से राइट से ये इस तरफ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब इवन वाले, तो ये इवन वाला नंबर है बेटा, ये भी इवन प्लेस डिजिट नंबर है, ये भी इवन वाला है।
और जो बाकी जो बच गए वो ऑड वाले हैं। तो ऑड वाले पहले लिख लेते हैं। तो 4 आएगा, 4 के बाद ये 4 आएगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। तो कोई बात नहीं बेटा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस और 3 की जगह पे 4 है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये मेरे पास आ गया 8 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह जो है, ठीक है। और अब आते हैं इवन वाले। तो यहाँ पे 2 है तो 2 की जगह पे 8 है, यहाँ पर है 9 तो प्लस 9 आएगा, फिर 8 आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 25, है ना, 25। तो अब डिफरेंस ले लो बेटा। 25 जो बड़ा है उसको आगे रखेंगे माइनस, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। मैंने आपको बताया था ना, जो भी नंबर बड़ा होगा, और 25 बहुत बड़ा है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही डिजिट आएगा। तो आप 9 भी पुट करते हो तो 8 8 16 17 17 आता है, ठीक है। यहाँ पे 25 बड़ा है तो 25 में से इसको माइनस करना है। जो भी बड़ा नंबर है 8 और 25 में 25 ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऐड कर लोगे आप, 10 ऐड कर लोगे। 10 ऐड करने पे भी 18 है, तब भी 25 बड़ा है, तो 25 को पहले लिखना है। ओके, अब बात आ जाती है बेटा, अब क्या जीरो आने के चांसेस हैं? तो जीरो आने के चांसेस देखते हैं। जीरो आने के चांसेस नहीं है। बड़े से बड़ा नंबर बेटा मैं 9 भी पुट करूं तब भी जीरो नहीं आ सकता। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो 25 तो है, अब 8 में मैं 9 भी ऐड कर दूं तो ये 17, तो भी बेटा क्या होगा कि जीरो नहीं आएगा। तो अब जीरो नहीं आएगा तो जीरो के बाद हमें क्या चाहिए होता है डिविजिबिलिटी रूल में? 11 चाहिए होता है। अब कोशिश ये करनी है, जीरो तो आ नहीं सकता, अब 11 की कोशिश करनी है कि 11 आ जाए। अब मैं यहाँ पे क्या नंबर रखूं बेटा? देखो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 6। मैं थोड़ा दिमाग लगाना, ट्रायल करके, कभी 5 पुट करके कभी। अब ये बेटा मेरे पास ये आ गया 25 माइनस 8 और 6 होते हैं 14, और 25 में से 14 चले गए 11। मैंने क्या कहा था आपको, 11 आना ही चाहिए। अब क्या पुट करने पे 11 आया? तो 6 पुट करने पे 11 आया। तो यहाँ पे लास्ट में आप नंबर लिख दोगे। सो नंबर इज, ये आ गया 8 फिल इन द ब्लैंक्स 9484, और यहाँ पे और नहीं लिखना है हमें, 6 नंबर लिखना है जो पुट करने पे 11 आंसर आया है। क्लियर हुआ बेटा? तो इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब सेकंड मेथड से कैसे करना, जैसे शॉर्टकट बताया था मैंने आपको, 25 माइनस यहाँ पे 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 11। अब इसको ओपन कर लेंगे बेटा। 25 माइनस 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 11। क्लियर? अब 25 में से 8 चले गए तो 5 गए 20, और 3 और चले गए 17। तो 17 माइनस एक्स इक्वल्स टू 11। तो अब क्या करेंगे बेटा, इस 11 को मैं यहाँ ले जाऊंगा, 11 को मैं यहाँ ट्रांसपोज कर रहा हूँ और x को यहाँ ले जा रहा हूँ। तो ये 11 पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। तो 17 में से 11 गए 6, या x इक्वल्स टू 6। तो जो मेथड आपको आसान लगता है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप सिंपल इक्वेशन और इंटीजर्स करोगे तब आपको क्लैरिटी होगी। तब तक आपने इसको ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लेना, हिट एंड ट्रायल मेथड से बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड से। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? तो बेटा इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ए और बी पार्ट हो गए। साथ में ही ये जो एक्सरसाइज है हमारी 3.3, जो कि टोटली बेस्ड है डिविजिबिलिटी रूल पे, ये भी खत्म हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।